अब आप जरा सुनिएगा, जब भगवान हमारे कृष्ण नारायण जब मोहिनी बने तो मोहिनी मतलब स्त्री, मोहिनी मतलब स्त्री। और जब मोहिनी अवतार लेके भगवान आए तो वहां भागवत जी में लिखा क्या है जानते हो? लिखा है कि भगवान इतने सुंदर हैं, मतलब स्त्री की सुंदरता का, भगवान स्त्री बन गए ना, तो भगवान की आंख कैसी है, गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनकी कमर कैसी है, शरीर के एक एक अंग का वर्णन ऐसे है जैसे आप सुने तो आपके अंदर वासना जाग जाए। जबकि भगवान की कथा वासना को समाप्त करने वाली है। भगवान की कथा वासना को, काम को नष्ट करने वाली है। लेकिन भगवान के अंग का ऐसा वर्णन किया, क्यों किया? हमने गुरुजी से पूछा पढ़ते समय कि गुरुजी ये जो लिखा है ये तो ऐसा है कि सुनाया भी नहीं जा सकता समाज में, एक एक अंग का ऐसा वर्णन है, स्पष्ट से बता भी नहीं सकते, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान की कथा सब लोग सुने। अब जैसे कोई कामी क्रोधी है, कामी आदमी, तो उसके लिए ऐसी कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी ना, भगवान का वो अंग दिखाना, ताकि उस अंग के द्वारा, उस कथा के द्वारा वो प्रभावित होकर कथा सुनने लग जाए, और वो भी कथा सुने और धीरे धीरे उसके चित्त में भी भगवान समाने लग जाए, और उसका भी हृदय काम से वैराग्य की ओर, मतलब आसक्त नहीं, यहां बुला के फिर ईश्वर को दिखाना है। वो नहीं, आपने देखा होगा कि माँ कहती है ये दवाई पी ले बेटा, दवाई पियोगे, लड्डू दूंगी, लड्डू। तो लड्डू रख लेती है सामने, ये लड्डू, पहले दवाई, मुंह खोला, कड़वी दवाई पिला दी, और कड़वी दवाई के बाद मुंह पे लड्डू ठूंस दिया, ले। तो वो रो नहीं पाया, वरना वो रोता। बोला हाँ, तो उद्देश्य लड्डू देना नहीं था, माँ का उद्देश्य लड्डू देना था ही नहीं, उद्देश्य था दवाई पिलाना। तो ऐसी लीला भगवान करते हैं, तो ऐसी लीला करना उद्देश्य नहीं है, ऐसी लीलाओं के द्वारा समाज के उन लोगों को भी खींचना है। अब जो वैश्याएं हैं, चाहे पुरुष या स्त्री, जिनका मन वैश्याओं में लगता है, या जो पुरुष भी वैश्या बन गए हैं, जो गलत रास्ता पकड़ गए, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ है कि भाई आओ, भगवान का ये भी स्वरूप सुनो, सिंगार सुनो, तुम्हारे मतलब का मैटर है यहाँ। तो इसी बहाने ये आएंगे, और यदि धीरे से बात अच्छी लग गई तो ये गलत काम छोड़ के सदा सदा के लिए सत्संग में रम जाएंगे, भगवान में रम जाएंगे। तो इसलिए सब तरह की बातें हैं। अब कुछ लोग ये पूरा मैटर नहीं जानते, तो वो क्या समझते, अरे भागवत जी में ऐसा लिखा है, अरे रामायण में ऐसा लिखा है, अरे भगवान ऐसा करते हैं। अब देखो, तुम पूरा नहीं समझते, तो आप इतनी सी बात सुन के, तो आज वही है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। आगे आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, है ना? गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। तो अब आजकल के लड़के लड़कियां हैं, ये लोग भी कहते हैं चलो जी रास रचाएं। अब ये लोग रास मतलब वही काम वासना को समझ बैठे हैं कि ये विषय भोग विलास को ही वो रास समझ बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना? भगवान की कथाएं सही तरीके से ना सुनना, ना समझने से क्या हुआ कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। वो बात किस लिए कही गई थी? अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कहूं कि बीड़ी पियो, तो ये बात सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, फिर आप कहोगे कि फिर बताना कि सही है कि गलत है। सुनो, मैं आपको बीड़ी पीने का कहूं तो गलत है, लेकिन एक लड़का था, वो दिन में 10 बिंडल बीड़ी के पी जाता था, मतलब लगभग 100 बीड़ी पीता था।
एक लड़का था, वो लगभग 100 बीड़ी पीता था। तो मैंने कहा कि भाई साहब बीड़ी छोड़ दो तुम, फिर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। बोला गुरुजी बीड़ी तो नहीं छूटेगी। तो मैंने कहा कि अच्छा एक काम करना, तुम 100 बीड़ी पीते हो, अब ऐसा किया करो कि एक बीड़ी पी लिया करो, एक बीड़ी। तो अब बताओ मेरी बात सही है कि गलत है? हैं? क्यों? अभी मैंने कहा कि बीड़ी पी लिया करो तो आपने कहा गलत है, और अब मैंने कहा बीड़ी पी लिया कर तो आप कह रहे हो सही है। बात वही है। परिस्थिति बदल गई, बात वही है, पर सिचुएशन, परिस्थिति मायने रखती है कि वो बात क्या कहना चाहती है। इसलिए शास्त्र कहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये उस परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी बात कहां के लिए क्यों कही गई है। आप लोग कई बार प्रमाण मान लेते, नहीं जी ये कहा है मतलब ये देखो ये लिखा। अब वो किसको कही गई, क्यों कही गई, कहां कही गई, किस परिस्थिति पर कही गई, ये भी तो विचार का विषय है। तो जो 100 बीड़ी पीता है उसे ये बात इसलिए कही गई है कि तू एक पी लिया कर, ताकि एक पिएगा तो धीरे धीरे वह एक भी छूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदेश दे रहा हूं कि एक बीड़ी तो पीनी ही चाहिए, वरना अब इसे आधा कोई सुने तो कहे ली गुरुजी ने कहा कि एक बीड़ी पीनी चाहिए, तो ना पीने वाला भी शुरू कर दे, तो वो बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। क्यों भैया? वो अर्थ का क्या हुआ? ये बात उनके लिए कही गई थी जो 100 बीड़ी पीते थे, उनके लिए ये बात नहीं है जो एक भी, आप तो एक भी नहीं पीते, तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं है कि तुम एक बीड़ी पी लिया करो। लेकिन जो 100 पीता उसके लिए बात है कि एक पिया कर भाई तो 99 छूट जाएगी। तो कई बार शास्त्रों में ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिनका आप परिस्थिति के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे देश में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि परिस्थिति का उन्हें ज्ञान है नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं। अब जैसे मैं आपको रामचरितमानस की चौपाई के बारे में जरा समझा दूं, उस पर बड़ा विवाद करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जानते नहीं ना। अब जैसे आपको एक चौपाई में बताऊं जिस पर संसद में विवाद हुआ, कुछ सांसद हमारे देश के रामचरितमानस की पन्ने फाड़ रहे थे, जला रहे थे। क्यों जला रहे थे? मूर्ख हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, जला दिए। अरे पगले, पढ़ भी तो लेते। चलो मैं एक चौपाई बोल रहा हूं, आपको भी पता होगी, उस पे बड़ा विवाद होता है। चौपाई क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भैया, चश्मा वाले भैया, क्या अर्थ हुआ इस चौपाई का? बगल वाले भैया, आप भी नेता बन जाओगे तो फिर आप भी फाड़ोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं। इसलिए कहता हूं सनातनी होना, सनातन के बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानोगे, अब ये नेता वही हैं जो जानते वानते कुछ नहीं है, नकल करके पास हो गए, लो फाड़ रहे हैं। आप भैया बताओ। नहीं आप बताओ, नहीं आप बताओ, आप भैया, हम न बते भी, काहे न बते हो? भैया तुमने बते हो, बताओ। देखो मैया ने कुछ तो बताया, आप लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तो बताते। ढोल मतलब ढोलक, ढोल तासे, ढोल तासे नहीं बजते शादी ब्याह में। ढोल
गंवार, गंवार मतलब गंवार आदमी नहीं कहती तो आदमी गंवार है, एक नंबर का। ढोल, ढोलक, गंवार, गंवार व्यक्ति, ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, चाहे फैक्ट्री में आपके कार्य, आपके नीचे चाहे मैं हूं या आप हो, काम करने वाला शूद्र। पशु, पशु मतलब भैंस है, बकरी है ना। आप लोग भैंस बकरी चराते कि नहीं? बचपन में हम भी गाय चराए हैं, भैंस बकरी लोग चराते हैं। पशु और नारी, नारी मतलब स्त्री। ये पांचों को तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना, अब नेताओं को ताड़ना का अर्थ समझ में नहीं आया तो रामचरितमानस जला दी, फाड़ दी। बोले हमें नहीं समझ, अरे नहीं समझ में आता है गधो तो पढ़ लो, नहीं आता समझ में तो पढ़ लो, पूछ लो। ताड़ना का अर्थ, भैया आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या हो? ए भैया फलाने ने ताड़ लिया हमें, भैया चश्मा वाले भैया, आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? आप कहां से हो? हैं? कन्नौज, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ, अवध में आता है क्या कन्नौज? कानपुर के पास। हाँ, तो कानपुर अयोध्या क्षेत्र ही तो है वो। अवध के अगल बगल है कन्नौज। तो आप ठीक कह रहे हैं। आप देखो, इनके यहां ताड़ना मतलब देखना होता है। भैया आपके यहां, अरे फलाने ने ताड़ लिया, मीन्स फलाने ने देख लिया। हाँ, अब रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? और अवधी भाषा में ताड़ना का मतलब होता है देखना। ताड़ना मीन्स ये अवधी भाषा का शब्द है। और अवधी में, अवधी नहीं, हमारे भारत के बहुत स्थानों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी भोपाल जिला उठा लो, सागर उठा लो, जबलपुर, मंडला, आधा छत्तीसगढ़, यहां भी ताड़ना मतलब देखना। अरे फलाने ने ताड़ लिया। क्यों भैया आप क्या होता है ताड़ना मतलब? क्या होता है? जोर से। हाँ, ताड़ना मतलब क्या होता है? लेकिन कुछ राज्यों में ताड़ना मतलब मारना होता है। ताड़ दो से, मार दो मतलब। ताड़ना मतलब, ताड़ना के दो अर्थ हो गए। ताड़ना मतलब देखना और मारना। यदि इस चौपाई का अर्थ यहां मारना निकल आएगा तो चौपाई हो जाएगी गलत। नेता फाड़ रहे हैं क्योंकि वो ताड़ना का अर्थ मारने से लगा रहे हैं, जबकि यहां मारना है नहीं। यहां ढोल, ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। गंवार को कितना मारोगे? गंवार सो गंवार, इसलिए गंवार को मारा नहीं जाता, गंवार को देखा जाता कि हरकत क्या कर रहा है। ढोल गंवार। शूद्र, कार्यकर्ताओं को मारा नहीं जाता। आपके फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपके खेत में 4 लेबर काम कर रही है, तो आप उन्हें मारोगे छोड़ी, लेकिन उन्हें देखोगे, क्योंकि नहीं देखोगे तो वो काम नहीं करेंगे। बोलो हाँ। तो देखना यहां अर्थ सटीक बैठ रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय चराने वाला और बकरी चराने वाला और भैंस चराने वाला और भेड़ चराने वाला, ये देखता रहता है कि हमारी बकरी कहां गई। यदि नहीं देखे तो बकरी फसल में घुस जाए, गाय फसल में घुस जाए। क्यों भैया, गाय वाय चराए हो कभी बचपन में? गाय खेतों में घुस जाती है, किसान को सारी फसल खा जाती है। तो चराने वाला देखता रहता है कि मेरी गाय कहां है। मेड़ पर तो चरे, मेड़ मतलब 2 खेतों के बीच में एक मेड़ होती है, उस पर चरे, चारा चरे, फसल ना खाए। बात समझ में आई? तो देखना अर्थ है, मारना अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी को भी देखते रहो, नारी को देखते रहो।
यदि नारी को नहीं देखोगे तो जरा सी देर के लिए राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो रावण उठा के ले गया कि नहीं? इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी अपनी घरवाली को देखते रहो और अपनी को ही देखना। आप काहे हंस गए? अपनी को ही देखना, पड़ोसन को नहीं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये भूल जाओ। क्यों मैया, आपके पति आपको देखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं देखते? देखते हैं। मैया, आपके कहां गए पति? अब वहीं से देख रहे होंगे। मैया आपके देखते हैं आपको? नहीं? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं पत्नी को देखते रहो। पत्नी को, अपनी वाली को देखो और किसी को। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको क्या करना है? देखते रहना। इनको यहां ताड़ना का अर्थ यहां मारना नहीं होगा। यदि आपने अर्थ मारना कर दिया तो फिर पत्नी को मारते रहो, नारी को मारते रहो, पशु को मारते रहो, अर्थ हो जाएगा गलत। तो तुलसीदास जी का तात्पर्य यहां है कि इन्हें देखना है, ये नीति की बात है। लेकिन अब कुछ लोग नहीं समझते, वो कहते हैं नहीं ताड़ना लिखा है मतलब मारना होगा। अरे ताड़ना मतलब यदि मारना है कहीं अर्थ, तो ताड़ना मतलब देखना भी है। और जिस भाषा में रामचरितमानस लिखी है उस भाषा पे जाना पड़ेगा आपको, और अवधि में देखना होता है। जैसे सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है, दोनों सन है। लेकिन अब यहां ये देखना पड़ेगा कि पुत्र के लिए बोला जा रहा सेंटेंस के सूर्य के लिए, तो वहां पे दोनों का अर्थ बदलेगा ना। उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग अलग है, उच्चारण एक है। बस वही कहना है कि यहां भी उच्चारण एक है, ताड़ना, पर अर्थ उसके अब अर्थ दो हैं तो समझ में नहीं आने से लोग अर्थ का क्या कर देते हैं? अनर्थ। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि बीड़ी पीना ये बात कहना गलत है, पर बीड़ी पीना ये बात कहना परिस्थिति के अनुसार, कई बार वो बात जहां छोड़ने के भाव से कही जाए वहां सही बैठती है। तो ये परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्रों के गहरे अर्थ को समझना है तो लंबा सत्संग करोगे और गुरु चरणों में बैठोगे, तब शास्त्रों के मर्म को समझोगे। ऐसे नहीं समझ पाते, ऐसे शास्त्र हमारे समझ में नहीं आते। इसलिए कहता हूं सत्संग करिए।